ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में भाजपा है। यात्रा को लेकर बीजेपी संगठन की योजना तैयार है। दूसरे सप्ताह में पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकाल सकती है। बस्तर और सरगुजा से एक साथ निकलेगी विजय संकल्प यात्रा। यात्रा के शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। बड़ा प्लान इसके लिए बनाया गया है। विजय संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी संगठन की योजना तैयार है। दूसरा सप्ताह में पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकाल सकती है। बस्तर और सरगुजा, यहां से एक साथ संकल्प यात्रा निकलेगी। बस्तर और सरगुजा दोनों जगह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पार्टी बनी हुई है। बस्तर में ज्यादा और सरगुजा में जिस तरह से बात निकल कर आई है, सरगुजा में 14 सीट, 14 की 14 फिलहाल कांग्रेस के पास है इस संभाग में। लेकिन स्थितियां तेजी से विपरीत हो रही हैं। इस तरह के बयान खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से आए हैं। यात्रा के शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी। और अब भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर जारी। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह बैठक ले रहे हैं। 5 सितंबर तक पीसीसी में अलग अलग बैठक के दौर चलेंगे। विधायकों से 1-to-1 चर्चा होगी। टिकट की पहली सूची समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है पहली सूची। 5 सितंबर तक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता से मुलाकात का ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद ये सूची जारी होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सितंबर तक पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी इस मामले में आगे चल रही है। बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जा चुकी है और जल्द दूसरी लिस्ट की तैयारी है, जैसा कि वीडी शर्मा संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। तो मुलाकात के सिलसिले चल रहे हैं, बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। कांग्रेस की मैराथन बैठकों के दौर भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर उनसे हम चर्चा करेंगे। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, पहली सूची जल्द, बैठकों का दौर और बागियों की आमद पार्टी में, इन सब के बीच कब तक इंतजार? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करूं तो वो साफ ये कर चुके हैं कि जिन लोगों को इशारा करना था इशारा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और जो प्रभारी हैं उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के एकदम उलट जो है वो कांग्रेस में होगा। बीजेपी ने जो है वो हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि जो मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस जिन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित करेगी वो होंगे उनके सिटिंग एमएलए। जिन सीटों पर कांग्रेस काबिज है, जहां उनके विधायक हैं और जिन विधायकों को टिकट रिपीट करना है, तो ऐसे विधायकों की सूची जो है वो सबसे पहले जारी कर दी जाएगी। क्योंकि बाकी सीटों पर जो है वो मंथन का दौर अभी आगे तक चलता रहेगा। क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। भले ही कमलनाथ लगातार इस बात को कहते हो कि टिकट के भरोसे किसी को पार्टी में नहीं लाया गया है, लेकिन ये बात साफ है कि राजनीति है। राजनीति में यदि कोई किसी दल को छोड़कर आता है और खासकर जो अपना एक जनाधार रखता है, उसके पीछे केवल एक मकसद होता है कि जिस पार्टी में वो था वहां पर उसको शायद टिकट की संभावना नहीं थी और यही कारण है कि उसने दल बदल किया है। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि जो लोग हाल ही में पार्टी छोड़कर आ रहे हैं या जो लगातार आने वालों की सूची जो है वो और आगे जा सकती है, तो उन लोगों पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। चाहे वह वीरेंद्र रघुवंशी हो, अजब सिंह यादव हो या फिर दीपक जोशी हो, ऐसे तमाम जो
जो नाम है जो लगातार पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे लोगों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन भले ही ये लोग पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का मन बना रही है, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में विरोध को शांत करके इन लोगों को टिकट कैसे दिया जाए, इस सबको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है और उम्मीद है कि 102 दिन में एक सूची कांग्रेस की भी जारी हो सकती है। जी चलिए 1 से 2 दिन में सूची जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वैसे भोपाल का मौसम भी दिलचस्प है। भोपाल के मौसम के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि कहीं धूप कहीं छांव होगी और बूंदाबांदी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों मुखड़ों के साथ बघेल सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया था। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक पत्र जारी किया था जिसे काला चिट्ठा उन्होंने कहा। कांग्रेस के आरोप पत्र के 2 बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का जो बयान आया उसने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रही है। अभी तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा ले, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मानो बदरा रूट से गए हैं। ग्वालियर में स्थिति और ज्यादा खराब। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, 20 जिलों में 26 से 46% तक कम बारिश हुई है। ग्वालियर जिले में 26% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 36 बांध ऐसे हैं जो 25% खाली हैं। ग्वालियर की बात कर ली जाए, तिघरा बांध अभी 52% खाली है। तिघरा डैम अभी 52% खाली है। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश से मानो बदरा रूट गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5 सितंबर के बाद फिर से मानसून का सिलसिला, बारिश का एक सिलसिला शुरू होगा। तकरीबन 37 इंच की बारिश पूरे मध्य प्रदेश को चाहिए होती है, जो अभी ऑन एन एवरेज 27 इंच के करीब करीब है। ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की क्या स्थिति है, तिघरा बांध की क्या स्थिति है,
सुशील से हम अपडेट ले लेते हैं। सुशील, तिघरा बांध खाली है, ग्वालियर चंबल से मानो बादल रूठे हुए हैं। एक उम्मीद जरूर है कि बारिश होगी, पर पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। सुशील। बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ही बारिश के हालात जितने बेहतर होना चाहिए उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है। अभी अगर देखें तो ग्वालियर अंचल में जो औसत बारिश होती है अगस्त महीने के अंतिम तक, उसमें औसत बारिश से 26% कम बरसात हुई है। इसके अलावा अगर देखें तो जो गर्मी का ग्राफ है, तापमान 37 डिग्री के आसपास रहा है औसतन, उसकी वजह से भी और कम बारिश की वजह से भी परेशानियां ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ रही है। फसलों को लेकर दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा जो वायरल और मौसमी बीमारियां हैं वो भी पनप रही है। तिघरा डैम की अगर बात करें तो अभी भी तिघरा डैम में 50% से ज़्यादा पानी कम है, और यही वजह है कि अगर हालात इसी तरह के रहे तो आने वाले गर्मी के मौसम में ग्वालियर चंबल अंचल में पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि ये उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है कि 7 सितंबर के बाद जो है अंचल में बारिश हो सकती है, लेकिन किस तरह के बारिश के हालात बनेंगे ये तो उसी वक्त सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश की स्थिति है उससे चिंताएं ज़रूर बढ़ गई है। ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश के 10 अन्य ज़िले ऐसे हैं कि जहां पर आज के हालात में सूखे जैसे हालात बन गए, उसमें राजधानी भोपाल भी है। तो 17 में सबसे कम 46% कम बारिश हुई है, ग्वालियर में 26% कम बारिश हुई है औसत से। तो ये जो बारिश के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं अभी चिंता का सबब बने हुए हैं, और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि 7 सितंबर के बाद एक उम्मीद है कि अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल में जो पानी की कमी है वो कमी पूरी हो सकती है। अगर हालात इसी तरह के बने तो बिजली आपूर्ति भी कम होगी, टारगेट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा जो फसलें हैं उन पर भी गर्मी के प्रकोप के चलते सूखे का असर छाएगा। इसके अलावा मौसमी बीमारियां ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू सहित अन्य पैर पसार रही है, वो भी बढ़ेगी। इसके बाद अगर यही स्थिति रही तो 15 अक्टूबर के बाद जब रबी के सीजन की सिंचाई का काम शुरू होगा तो उस दौरान भी पानी की कमी, मिट्टी सूखने के चलते परेशानी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया और विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक वीडियो बना जो अब सामने आया है। युवकों पर हमला करते बदमाश नजर आते हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर से गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी है। पंढरीनाथ थाना इलाके के कबूतर खाना इलाके में वारदात अंजाम दी गई। शानू उर्फ रियाज नाम के युवक की हत्या की गई है। हवाई फायर और चाकूबाजी की गई है। 3 युवक जख्मी हुए हैं। पूरा विवाद क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ और बढ़ता चला गया। इधर भोपाल में अवैध शराब पर चला है बुलडोजर। शराब से भरी हजारों बोतलों पर बुलडोजर चला है। आबकारी विभाग ने पूरी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने 1.5 करोड़ की शराब नष्ट की है। कुछ दिन पहले एक बड़ी खेप जब्त की गई थी अवैध शराब की और उसे बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग ने पूरी कार्रवाई की है। 1.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर चलाकर नष्टीकरण की प्रक्रिया, अवैध शराब की एक खेप बरामद हुई थी, बड़ी खेप, और उसे इस तरह से नष्ट किया गया। और मुरैना से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पर दबिश दी है। 12 देसी कट्टे मिले हैं। हथियार बनाने का सामान जब्त कर लिया गया है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तरीके से हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। सरायछोला थाना इलाका लगता है। गोपियापुरा गांव की घटना है। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ की जा रही है।
आगरमालवा से बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बवाल हुआ है। अश्लील वीडियो वायरल करने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। युवक ने युवती के अश्लील वीडियो वायरल किए थे। नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। युवक युवती दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। बड़ौद थाना इलाका लगता है। सुदवास गांव की घटना है। युवती की रिपोर्ट पर बलात्कार और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज महिला थाना आगर पर एक अविवाहिता युवती ने आके दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। सर किस किस धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है? धारा 376 के अंदर दर्ज किया गया है। सर IT एक्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला था? IT एक्ट से कुछ फोटो वायरल करने का बताया है, जिसमें IT एक्ट जैसा भी बेशनाम आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में? अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर। रिटायर्ड SCCL कर्मी के मकान में चोरी। नकदी समेत लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया गया। घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विश्रामपुर थाना इलाका लगता है केशव नगर का ये पूरा मामला। सूरजपुर से बड़ी खबर। SCCL का ये रिटायर्ड कर्मचारी है जिसके मकान में चोरी हुई है। नकदी और लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया गया। घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात। विश्रामपुर थाना इलाका लगता है केशव नगर का ये पूरा मामला। अमेरिका के न्यू जर्सी रॉबिन्सविले में BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में कलश को पवित्र करने का पूजन किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से BPS के आध्यात्मिक प्रमुख परम पावन महंत स्वामी महाराज भी शामिल हुए। कलश पूजन में शामिल होने आए लोगों ने मंदिर की विधि विधान से परिक्रमा की, पूजा अर्चना की। न्यू जर्सी रॉबिन्सविले में साल 2011 में स्वामी जी महाराज द्वारा औपचारिक रूप से निधि कलश की स्थापना की गई थी, जो 12 साल की अथक मेहनत और भक्तों के कठिन प्रयास से सफल हुई। करीब 3.5 मिलियन घंटे के श्रमदान से मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जिन स्वयंसेवकों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया उनके लिए मौका सबसे खास था। BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। स्वयंसेवकों के लिए ये खुशी का पल है। न्यू जर्सी रॉबिन्सविले में मंदिर निर्माण 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। औपचारिक रूप से कलश की स्थापना की गई थी और अब तकरीबन 12 साल की अथक मेहनत और भक्तों के कठिन प्रयास से ये सफल हुआ है। करीब 3.5 मिलियन घंटे के श्रमदान में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है और जिन स्वयंसेवकों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया उनके लिए बेहद खास मौका था। BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर विशेष धार्मिक महत्व रखता है। अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर 12 सालों में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। न्यू जर्सी रॉबिन्सविले में BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। BPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में कलश को पवित्र करने के लिए पूजन किया गया। मुख्य रूप से BPS के आध्यात्मिक प्रमुख परम पावन महंत स्वामी महाराज इसमें शामिल हुए। कलश पूजन में शामिल होने आए लोगों ने विधि विधान से परिक्रमा की, मंदिर की पूजा अर्चना की। न्यू जर्सी रॉबिन्सविले में और स्वयं सेवकों के लिए ये खुशी का पल रहा। कलश पूजन की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 12 सालों में बनकर तैयार हुआ है। अथक मेहनत के बाद श्रमदान के जरिए न्यू जर्सी में वैदिक मंत्रोच्चार से कलश को पवित्र किया गया। ये दिव्य कलश है जो वातावरण को अद्भुत बनाता है।
और अब खबर सूरजपुर से। जंगल में बाघ देखने की खबर है। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बनाया, बाघ का वीडियो। इलाके में बाघ होने की बात निकलकर सामने आ रही है। ओलगी वन परिक्षेत्र है, गोखनई जंगल का ये पूरा मामला है। राहगीरों ने इस बाघ का वीडियो बनाया है। एहतियातन वन विभाग को भी इत्तला दे दी गई है। वन विभाग इसके मद्देनजर अलर्ट पर है। और अब बड़ी खबर पेंड्रा से आपको बता दें, सिवनी मरवाही इलाके में सड़क पर हाथी दिखा है। मुख्य मार्ग पर हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग हाथियों के पास जा रहे हैं। फसलों और मकानों को यह हाथी जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग का अमला अलर्ट पर है। मुख्य मार्ग पर हाथियों का दल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।